तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जोगेश की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है तुला लगन की और इसकी जो राशि है वो है कुंभ राशि। तो अगर मैं कुंडली की बात करूं भाई, कुंडली कैसी है? कुंडली में देखो जी, रले मिले ग्रह हैं, अच्छे ग्रह भी हैं, खराब ग्रह ग्रह भी हैं। खासकर इसके तीन ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। राहु, केतु और ये मंगल। ये तीन ग्रह तो इसके हैं बहुत ज्यादा खराब। और बाकी ग्रह, शनि अच्छा है, सूर्य बुध गुरु शुक्र ये तकरीबन अच्छे हैं, चंद्रमा भी कुछ अच्छे फल देगा कुछ बुरे फल। तो मैं अभी पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये जो ग्रह खराब है वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब है, जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे। और लेकिन देखो जी, जैसे कि आपने अगर मेरे से कुंडली बनाई है, आपको मैंने बताया होगा कि ये जो 12 ग्रह होते हैं कुंडली के, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो ये है, ये जो 7 लिखा है ये है पहला घर। यहाँ से पहला घर शुरू होगा। ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 घर हैं, ये 12 घर इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा कि इसका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर, कि ये लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। तीसरा घर इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का घर है। आठवें घर से इसकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो अब देखो जी, मैंने क्या बोला, आपने दो बातें नोट कर लो। एक तो जो 12 घर मैंने बोले हैं वो, और 12 घरों से क्या देखा जाएगा वो। अब इस लड़के ने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर इसका सवाल है इसके धन को लेके कि कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। अब ये जैसे मैंने बोला था, तो दूसरे घर से, दूसरे घर में लिखा हुआ है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये छठा घर इसके, मैंने बोला छठा घर शत्रु रोग कर्जे का होता है। अगर इसने कर्ज के बारे में जानना है, छठा घर देखा जाएगा। और छठे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो कर्जे के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो हमें जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना पड़ेगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा, उसको देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी है दशा देखनी। दशा है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर अभी जो चली हुई है वो शनि की है, जो कि 9 से चली है। अभी ये 28 में खत्म होगी। तो इसके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में है वो शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा चली हुई है। और इसका जो असर है वो है 80%। मतलब इसकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी। और बाकी बचा इसके ऊपर 20% जो असर है वो राहु का है। राहु की चली हुई है अंतरदशा, जो कि 7वां महीना 23 से चली है और 5वां महीना 26 में ये खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जीवन के ऊपर आज के समय में वर्तमान में जो असर है, इन दो ग्रहों का खासकर ज्यादा है, शनि और राहु का। मतलब इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। और एक इसके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है, इसके ऊपर साढ़े सती का भी असर है। और साढ़े सती पिछले 3 साल हो चुके हैं चली हुई है। तो मैं फिर बोलता हूं, मैंने क्या बोला है कि इसके जीवन के ऊपर आज की, मतलब इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इसके साथ, जो आज का समय है वर्तमान में, वो शनि की वजह से हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है, और साढ़े सती की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम शनि की जो महादशा चली है उसकी अगर बात करें कि वो कैसा है, तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। शनि देखो जी चौथे घर में बैठा है और चौथे घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक होता है वो शनि होता है। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब इसकी जो शनि की महादशा चली है वो भाई इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। जो इसके इसके मतलब मैंने क्या बोला कि इसके ऊपर जो बड़ा असर शनि का है, 80% असर शनि का है। और शनि इसका मैंने बोला है वो बहुत अच्छा है। वो इसको 100 में से 90% अच्छे फल देगा। तो शनि देखो जी चौथे घर में, चौथा घर है इसकी माता का घर, इसके मकान का घर।
वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, चौथे घर से देखेंगे, और चौथे घर में 10 लिखा मालक शनि। तो ये जो चीजें मैंने बोली हैं, इसके लिए हमें किसको देखना पड़ेगा? शनि को। और शनि क्योंकि अपने घर में बैठा है तो वो इस घर का अच्छा कर देगा, मतलब चौथा घर माता का, माता के लिए अच्छा है, मकान मान के लिए अच्छा है, उसको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, सभी सुख मिलेंगे, शनि ये दिखा रहा है। इसके अलावा शनि जो 11 लिखे पांचवें घर का भी मालक है, जो कि संतान का होता है, संतान का भी सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। शनि की 3 दृष्टियां, छठे छठे घर को देखा, 7वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर, लगन को देखा उच्च राशि, लगन का भी अच्छा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा, समझदार होगा, आज्ञाकारी होगा, ईमानदार होगा। तो शनि के अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल इसको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शनि इसको पत्नी का भी सुख दे देगा, बच्चे ये भी, मतलब जो इसका डिपार्टमेंट है वो सुख आपको मैंने बता दिए। क्या क्या बोले मैंने बोला है भाई? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये सुख मिलेंगे। संतान का सुख बोला है, पढ़ाई, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। और शरीर का अच्छा कर देगा, मतलब हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। ये अच्छे फल है, इसके अलावा और अच्छे फल नहीं। ऐसा नहीं कि इसको भाई आप अगर समझे कि ये इसको पत्नी का भी सुख दे रहा है, इसको भाग्यशाली भी बना रहा है, नहीं, इसका जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे फल दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो शनि, आपको समझ आ चुकी है जो शनि की महादशा है, वो शनि जिन घरों का मालक है उन घरों से रिलेटेड अच्छे फल दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा, जो कि 17 तारीख, 7वां महीना, 23 से चली है। पिछले मतलब 2-3 महीने हुए हैं, और ये अभी 5वां महीना 26 में खत्म होगी। अगर राहु की मैं बात करूं, वो इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है, जो कि आपको मैं पहले बोल चुका, इसके जो ग्रह खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, और मंगल खराब है। 3 ग्रह हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। तो जो राहु की इसकी भाई दशा चली हुई है, ये इसको बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। तो चाहिए नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा चली है, तो राहु, देखो जी सवाल है कि खराब लगा क्यों है। राहु कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। राहु इसका तीसरे घर में बैठा है। तीसरा घर है इस जातक के छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम तीसरे घर से देखते हैं। अब देखो जी, राहु तीसरे घर में बैठा है, लेकिन तीसरे घर में क्या लिखा है? नौ। नौ है धनु राशि, जो राहु की नीच राशि है। मतलब राहु इसका खराब क्यों लगा है? क्योंकि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो मुझे खराब लगा है। तो अब देखो जी, खराब फल क्या देगा। एक तो इसके अगर छोटे भाई बहन होंगे, उसको लेके बहुत ज्यादा इसको दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, इसको डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसको साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। इसके 9वें घर को देख रहा भाग्य की हानि कर देगा। 11वें घर को देख रहे इसकी आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। काम काज जो इसका अभी काम काज है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी इसको। काम काज में मतलब बेनिफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि आमदन कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। और भी राहु की वजह से क्या होगा, काम इसके, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, काम इसका आसानी से नहीं बनेगा। इसके लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग्य साथ नहीं देगा, अब इसकी दशा में किस्मत साथ नहीं देगी, काम, रुकावटें, स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसको बीमार भी कर देगा राहु, हेल्थ को भी खराब कर देगा। तो अब देखो जी, मतलब राहु के भाई उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी इसका राहु का समय है वो इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। तो राहु के उपाय क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे राहु के लिए क्या करे, कि राहु के जो मंत्रों की संख्या है 18,000, ये 18,000 या 4 गुना ज्यादा, 72,000 मंत्र एक बार पूरे करे। पहला उपाय तो ये। और ये मंत्र कैसे करने हैं, ये आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो मंत्र ये करेगा, ये शनिवार से शुरू करेगा संकल्प लेके। और संकल्प भी कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसलिए मतलब शनिवार को रात के समय शुरू करना है। संकल्प ये लेना है, ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम जुगेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे ऊपर आपकी चल रही है अंतर्दशा, और मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले, इसलिए मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके इसके मंत्र एक बार पूरे कर ले, चाहे इसके 2 महीने लगे चाहे 3 लगे, ये मंत्र पूरे करने हैं। दूसरा उपाय इसने जो करना है वो है राहु का जो पाठ है वो करना है, वो है कवच का पाठ। तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ बोले हैं, राहु कवच और राहु स्रोत।
ये जो दो पाठ है इसने रात के समय रोजाना पढ़ने हैं या ऑडियो लगा के इनको सुना करें। और ये पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, कोशिश करें इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे। मतलब 3-4 पाठ राहु कवच के पढ़ ले और 3-4 पाठ राहु स्रोत के पढ़ ले। चौथा उपाय इसने जो करना है वो है राहु का दान करना है। दान की वीडियो भी अलग से मैं भेजूंगा, उसको देखना क्या दान है। और ये दान इसने रोजाना करना है। वैसे एक मेन दान है सतनाजे का दान, वो जरूर करना है। और ये दान सतनाजा जरूर कर ले जब तक दश है। तो ये मंत्र तो मान लो इसके 2 महीने या 3 महीने लगे उसको छोड़ देना है, लेकिन जो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ और राहु का दान, ये 3 उपाय जब तक दशा है तब तक करते रहना है। और एक इसको मैं वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, राहु के 25 उपाय उसमें लिख रखे हैं। उसको भी ये जाके देखे, जो उपाय लगता है कि कर सकता है वो इसने उपाय करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या बोला है। कि जो शनि की दशा है वो अच्छा है, लेकिन जो राहु की अभी दशा चली है 17 तारीख 7वां महीना 23 से, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आप अगर ये सब पूछना चाहते हैं कि कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा, वो राहु है। दूसरे नंबर पे ग्रह खराब कौन सा है, केतु। तीसरा मंगल। तो राहु मतलब जो खराब है उसकी चल रही है भाई दशा। तो उपाय भी आपको बता चुका हूँ, जो बुरे फल क्या देगा वो भी बता चुका हूँ। आमदन को लेकर दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, भाग्य साथ नहीं देगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये दिक्कतें परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी, बीमार भी कर देगा। अब देखो जी इसके ऊपर क्योंकि साढ़े सती भी चली हुई है जो कि पिछले 3 साल हो चुके हैं। अब सवाल है कि भाई साढ़े सती क्या है, वो इसको क्या अच्छा बुरा फल देगी। साढ़े सती में जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। अब ये जो लड़का है इसने अपनी लाइफ में जो भी कर्म किए हैं अच्छा बुरा, वो अच्छे बुरों का फल इसको मिलेगा साढ़े सती में। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं चाहे इसके पिछले जन्म के कर्म है। अगर तो इसने अच्छे कर्म कर रहा है फिर तो साढ़े सती में अच्छा ही अच्छा होगा इसके साथ। अगर बुरे कर्म किए हैं तो साढ़े सती में काफी दिक्कतें आती हैं। और आपने ये सुना भी होगा कि जब साढ़े सती आती है राजे को बखारी बना देती है और बखारी को राजा। कर्मों के हिसाब से होता है जो कर्म होते हैं। तो अब देखो जी हो सकता है मेरा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो साढ़े सती भी हो। अगर इसकी लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं वो साढ़े सती भी कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल हो चुके हैं चली हुई है और अभी भी 4.5 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो इसको मतलब शनि के भी उपाय करने चाहिए ताकि ये जो साढ़े सती चली है इसका इसको बुरा फल कोई ना मिले। तो भाई साढ़े सती के क्या उपाय करने वो लिख ले। पहला उपाय इसने जो करना है वो है कि ये शनि का मंत्र जाप रात के समय कम से कम 1 माला या 2 माला या 3 माला, इसकी मर्जी है, इसने करना है रोजाना। कब तक, जब तक साढ़े सती है जो कि अभी 4.5 साल की पड़ी है। पहला उपाय तो ये, चाहे 1 माला ही कर ले, बाकी इसकी मर्जी ज्यादा से ज्यादा भी कर सकता है। दूसरा उपाय इसने करना है कि शनि के मंदिर माथा टेकने हर शनिवार को जाना है। हर शनिवार को माथा टेकने जाना ही जाना है जब तक साढ़े सती है। और शनि के मंदिर माथा टेकने जाके वहां पे प्रार्थना भी करनी है कि शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती चली हुई है, मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती का कोई बुरा फल मुझे ना मिले। तो पहला उपाय 1-2 माला मैंने मंत्र बोला है करने के लिए, दूसरा उपाय शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है। बस ये 2 उपाय ये करेगा तो साढ़े सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो शनि की महादशा वो तो अच्छा है ही, और अच्छे फल भी कई गुना बढ़ जाएंगे ये उपाय करने से। 2 उपाय, वैसे और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि और क्या उपाय हैं। ये शनिवार का व्रत भी रख सकता है, कथा कर ले, शनि की आरती कर ले। लेकिन अगर कभी व्रत नहीं रखा चाहे रहने दे, खाली ये 2 उपाय कर लेगा। अब देखो जी मैंने आपको जो अभी क्या बोला है कि जो ग्रह इसकी खराब है, एक तो राहु खराब है और कमाल की बात क्या है उसी की चल रही है दशा। दूसरा ग्रह खराब कौन सा था, इसका केतु। तो केतु क्या खराब फल देगा, केतु इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। इस लड़के का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और 9वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है ये बुध। भाग्य देखने के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा और 9वें घर में केतु बैठा है उसको भी देखेंगे। तो जैसे कि राहु खराब इसलिए था क्योंकि वो तीसरे घर में नीच का है। केतु खराब इसलिए है क्योंकि वो भी 9वें घर में नीच का बैठा है। ये जो 3 लिखा है, ये 3 देखो जी केतु की नीच राशि है। केतु इसलिए खराब है क्योंकि वो 9वें घर में नीच का बैठा है। तो केतु इसे 9वें घर की हानि कर देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, केतु इसके भाग्य की हानि कर रहा है, मतलब इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा।
किस्मत साथ नहीं देगी। केतु ये दिखा रहा है। तो केतु का बुरा फल बस यही है कि भाग्य की हानि कर रही है। तो केतु के लिए क्या किया जाए, इसके दो तीन उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय कि कुत्तों को रोटी इसने रोजाना डालनी है, नियम बना ले। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। तो दो उपाय मैंने बोले हैं कि कुत्तों को रोटी डाल दिया करे रोजाना, और केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और केतु का कवच का पाठ कब तक पढ़ना है, वो तो मैं बोलूंगा चाहे लाइफ टाइम पढ़ ले, नहीं तो कम से कम 5-10 साल तक पढ़े, जब तक इसका भाग्य साथ देना शुरू नहीं हो जाता। अब देखो जी, पहला ग्रह इसका खराब है राहु, दूसरा ग्रह है खराब केतु, और तीसरा ग्रह है इसका खराब मंगल। और अगर मंगल की मैं बात करूं, मंगल भी इसका बड़े लेवल पे खराब है। वो आप समझ लो कि मंगल राहु से भी कई गुना खराब है, राहु मंगल से कई गुना खराब है, मंगल राहु से मतलब एक दूसरे से कई गुना ज्यादा खराब है। तो सवाल है कि मंगल क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। मंगल, पहले सवाल है कि खराब मुझे क्यों लगा है। मंगल देखो जी, इसका बैठा है 8वें घर में। 8वां घर कुंडली का सबसे खराब घर होता है, क्योंकि 8वें घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें इस 8वें घर से देखते हैं। ये खराब घर होता है। मतलब 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे वो सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, शनि बैठा है, ये जो भी ग्रह बैठ गया इस घर में, वो खराब हो जाएगा, अच्छे फल नहीं देगा। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठ चुका है। तो पहला कारण मंगल खराब होने का, वो 8वें घर में बैठा है। दूसरा कारण, मंगल 8वें घर में, यहाँ पे जो दो लिखा है, ये दो है शुक्र की राशि, जो कि मंगल उसका है शत्रु। मंगल अपने शत्रु घर में बैठा है, इसकी वजह से भी खराब है। तो अब देखो, जब आपको समझ आ चुका, मंगल एक तो 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से शत्रु राशि है। तो अब सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल जिन ग्रहों का मालक है, मालक इस घर का है मंगल, एक तो ये जो आपको एक दिख रहा है, ये है 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि 8वें घर में बैठा है, विवाह भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो इसका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा, या विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से इसकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी इसकी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी से इस लड़के का तलाक हो जाएगा। मतलब इसके दो विवाह भी हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल 7वां घर, 7वां घर पत्नी का तो है, 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है। मंगल इसको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा ये 8वें घर से, ये मंगल 8वें घर में बैठ के इस लड़के को बीमार भी कर देगा। इस बीमार में इसको बवासीर का रोग हो सकता है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, और भी मतलब कई बार ये ऑपरेशन के भी योग भी बनाता है। मतलब हेल्थ खराब करेगा मंगल। और ये मंगल का बुरा फल ज्यादा कब मिलेगा, जब मंगल की दशा चलेगी। और मंगल देखो जो आपको मैंने अभी क्या बोला कि किस घर का मालक है, 7वें घर का। इसके अलावा लेकिन मंगल देखो जी दो घरों का मालक है, एक तो 7वां घर, और मंगल ये जो 8 लिखा है, ये दूसरे घर का भी मालक है। और ये दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का घर। ये लड़का कमा तो रहा है, वो बात अलग है, भाई जोड़ेगा कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और वो 8वें घर में खराब घर में जाने की वजह से धन हीन योग बना है। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के को धन को भी लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो इसका जो धन है वो बहुत ज्यादा कष्ट नष्ट हो जाएगा, धन खर्च हो जाएगा, धन ये जोड़ नहीं पाएगा, धन की हानि होगी, बल्कि मंगल इसको कर्जदार भी बना देगा। और तो ये मंगल आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो मंगल 7वें घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, धन का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें, 8वें घर में बैठ के हेल्थ को भी खराब करेगा। और मंगल वैसे भी 8वें घर में बैठ के कुंडली को मंगलीक भी बनाता है। तो ये मंगल के भाई बुरे फल इसको मिलेंगे। और आपका एक सवाल था कि ये लड़के के सर के ऊपर है कर्जा, तो वो कर्जा होने का क्या कारण है, वो कारण बड़ा मंगल भी है। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ये मंगल के जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे जब मंगल की दशा चलेगी। अभी इसके ऊपर देखो जी, मंगल की दशा खत्म हुई है। ये दशा ये देखो, ये दशा इसकी चली थी छठा महीना 22 से लेके 7वां महीना 23 में। और ये देखा भी होगा इसने, ये समय इसका कितना बेकार गया होगा। छठा महीना 22 से 7वां महीना 23, मतलब 1 साल की जो दशा थी,
इसमें इसको दिक्कतें काफ़ी आई होंगी, वो दिक्कतें धन संबंधी, हेल्थ संबंधी, पत्नी संबंधी। लेकिन भाई अब वही सवाल फिर आ चुका है कि इसको सही कैसे किया जाए ताकि मंगल इसका अच्छा हो जाए। और अब पहले ये आप लिख लो कि अगर ये लड़का मंगल को सही कर लेता है फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, इसको धन को लेके दिक्कत नहीं आएगी, इसका सर के ऊपर जो कर्जा है वो उतर जाएगा, इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएगी, ये बीमारियों से बचेगा, इसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हजारों फायदे हैं। तो सवाल है कि मंगल के क्या उपाय हैं। मंगल के लिए पहला उपाय, इस लड़के ने मंगल कवच का पाठ डेली पढ़ना है, सुबह के टाइम, रोजाना, लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और ये दो पाठ देखो जी, राहु के जो भी मैंने पाठ बोले हैं, शनि के पाठ बोले हैं, केतु के पाठ बोले हैं, वो तो है रात के समय। अभी सुबह का टाइम इसके पास पूरा खाली पड़ा है, तो सुबह का उपाय क्या है, मंगल कवच और मंगल स्रोत। तीसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना ज्यादा से ज्यादा ही करे, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ा करे, चाहे बजरंग बाण का पाठ पढ़ा करे, चाहे हनुमान कवच का पाठ। और अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा, इसके चार ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु अच्छा हो जाएगा, केतु अच्छा हो जाएगा, शनि अच्छा हो जाएगा, मंगल अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा उपासना भाई बहुत जरूरी है इसके लिए। तो मैंने क्या क्या बोला है, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, हनुमान जी की पूजा उपासना, और एक इसने मंगल का दान भी करना है, वो भी आप लिख लो। दान इसने करना है रोजाना या खाली मंगलवार को कर दिया करे। और दान क्या होता है, किसको करना है, वो आपको मैं मंगल के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। और एक इसने जो कि सबसे जरूरी है, कि मंगल के मंत्रों की जो संख्या है 10,000, और ये 10,000 मंत्र पूरे करे, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा 40,000 कर ले। और ये मंत्र इसने शुरू करने हैं मंगलवार से, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, अभी जो मंगलवार आएगा सुबह के टाइम प्रार्थना करनी है कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के दूसरे घर के मालक है, जो कि होता है धन जोड़ने का घर। और मुझे आ रही है धन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें, बल्कि मेरे सर के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, मैं अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ। इसके अलावा मंगल देवता जी, आप मेरे साथ में घर के मालक है, जो कि पत्नी का घर है, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को भी लेके कोई दिक्कत ना आए, और भी आपके जो बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए मंगल देवता जी, मैं आज से आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंगल के 10,000 या 4 गुना ज्यादा 40,000 मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। तो अब देखो जी, क्लियर हो चुका। मैं अब फिर एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। कि इसके जो 3 ग्रह खराब मैंने बोले थे, राहु, केतु और मंगल, तीनों क्यों खराब है बता चुका हूँ, क्या खराब फल देंगे बता चुका हूँ, कैसे सही करना है वो भी बता चुका हूँ। और इसके लिए मंगल सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल के बहुत ज्यादा बुरे फल हैं। अब देखो जी, इसके जो दूसरे ग्रह बचे हैं उनको मैं एक बार कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे 10वें घर में सूर्य और बुध, अगर इनकी बात करें, ये दोनों वैसे ही अच्छे हैं। 10वां घर काम काज का होता है, पिता का, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। तो 10वें घर में लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो अभी जो मैंने कुछ बोला है, क्या क्या बोला है, कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, उसके लिए 10वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। तो 10वें घर में जो सूर्य बुध बैठे हैं ये फिलहाल अच्छे हैं। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। बुद्धि भी दिखा रहा है, क्योंकि बुद्धि ये जो 3 लेखा भाग्यश है, भाग्यवंशी, कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन 10वें घर का जो मालिक चंद्रमा, वो भी मुझे हल्का से इसका खराब लगा है, पांच, क्योंकि वो 5वें घर में यहाँ पे शनि की राशि है। तो चंद्रमा थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि काम काज में हल्की सी दिक्कतें पैदा होंगी। और ये कई बार 5वें घर में बैठ के संतान संबंधी भी कुछ चिंता पैदा करता है, कई बार कन्या ज्यादा होती है। तो चंद्रमा के लिए एक दो उपाय बता देता हूँ, वो है कि सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ इसने करना है। मैंने सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ बोला है, मंगल स्रोत का पाठ, उसी समय चंद कवच का भी पाठ एक दो पाठ कर लिया करें। बाकी सूर्य बुध तो अच्छे हैं। और यहाँ पे 11वें घर में शुक्र गुरु बैठे, ये भी अच्छे हैं। शुक्र ये जो साथ लिखा है, पहले घर का मालिक, शरीर, शरीर के लिए अच्छा है, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, गुरु अच्छा है। गुरु भी देखो जी, क्योंकि गुरु छठे घर का मालिक है, लाभ के घर में बैठे, ये भी थोड़ा सा काम काज में, मतलब लाभ में कमी कर देगा। तो गुरु का भी एक उपाय इसको करना चाहिए, वो है कि गुरुवार को पीले रंग का दान इसने करना है। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान किया करे। और दूसरा काम, गुरु कवच का भी पाठ इसने
सुबह के टाइम पढ़ना है। तो ये था देखो जी इसकी कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अगर इसका सवाल है कर्जे को लेके कि कर्जा कार चढ़ने का कारण क्या है, तो कर्जा चढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मंगल, क्योंकि वो धन का मालक है, 8वें घर में बैठा है, ये खराब है। दूसरा कारण इसका छठे घर का जो मालक गुरु, वो भी 11वें घर में बैठा है, आमदन के घर में। छठा घर कर्जे का होता है। तो गुरु के लिए क्या बोला, पीली वस्तु का दान गुरुवार को, और गुरु कवच का पाठ डेली पढ़ना है। पीली वस्तु का दान क्या है, कैसे करना है, वो वीडियो अलग से भेजूंगा। बाकी देखो जी, राहु केतु वो भी इसके खराब है। केतु भाग्य की हानि कर रहा है, राहु के भी कई बुरे फल हैं, जो कि अभी राहु की दया चली है तो समय खराब है। तो राहु के उपाय भी इसने जरूर करने हैं। केतु के खाली 2 उपाय बोले हैं, कुत्तों को रोटी, केतु का दान। और इसके अलावा इसकी साढ़े सती भी चल रही है, वो भी कई बार दिक्कतें पैदा करती है। तो साढ़े सती के लिए भी आपको मैंने उपाय जो बोले हैं वो करने हैं। ये सभी उपाय इसने देखो जी लिखने हैं पेन, खाली ये नहीं कि ऐसे ही लेके लिख ले, नहीं, वीडियो को साथ में प्ले करना है, साथ में पॉज करके लिख ले, फिर वीडियो को प्ले किया, लिख ले। इसको पता होना चाहिए कि मैंने मंगल के जो उपाय बोले हैं वो कौन से बोले हैं, लिख के रखे अपने पास। शनि के उपाय बोले हैं वो कौन से लिख कर रखे हैं, लिखने चाहिए इसको उपाय। फिर उसको देखेगा कि इनको मैं कैसे फॉलो करूंगा, कैसे करने हैं, एक चार्ट बनाए। और एक दान की वीडियो इसको भेजूंगा, 9 ग्राम का उसमें दान लिखा है, उसमें से इसने दान किस किस का करना है। राहु का दान देखिए क्या है, केतु का दान देखिए क्या है, मंगल का दान देखिए क्या है, और इसके अलावा चंद्रमा का दान। मंगल का दान चाहे खाली मंगलवार को कर दिया करे, चंद्रमा का दान सोमवार को, राहु का दान तो करना है रोजाना। केतु का कुत्तों की रोटी वो भी रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन। सूर्य का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, शनि का नहीं करना, शुक्र का नहीं करना। गुरु का भी दान करना है पीले रंग का गुरुवार को। तो कुंडली का निचोड़ निकाले, कुंडली कैसी है। इसको देखो जी, 7वें घर का जो मालक मंगल, वो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, कन्फर्म है। उसके हैं 2 कारण। पहला बड़ा कारण, 7वें घर का मालक मंगल 8वें घर में चला गया है। दूसरा कारण, 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। तो इसको इसकी वजह से मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो इसका तलाक हो जाएगा, या पत्नी से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी से सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पत्नी वश में नहीं होगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो बड़ा कारण है मंगल। दूसरा कारण है राहु। बाकी इसको फिर भी जो समझ ना लगी हो बात, वो ये लिख लेगा, कॉल करके मुझे पूछ लेगा। लेकिन पहले सवाल अपने लिख के अपने पास रख ले, फिर मुझे कॉल कर ले। इसके अलावा 5-6 वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको सभी को भी एक बार देख ले।